हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 8 कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड ऑफ कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। आइए पार्ट सेकंड से पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट का उद्देश्य क्या होता है? राइट यूजेस ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के उपयोग का वर्णन करिए। लेट्स स्टार्ट द आंसर। फर्स्ट हेडिंग है द पर्पज ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का उद्देश्य। The PowerPoint was originally designed to provide visual for group presentation with business organizations। यानी PowerPoint को मूल रूप से व्यावसायिक संगठनों के साथ समूह प्रस्तुतियों के लिए दृश्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। But it came to be widely used in many other कम्युनिकेशन सिचुएशन। लेकिन इसका व्यापक रूप से कई अन्य संचार स्थितियों में उपयोग किया जाने लगा। द इम्पैक्ट ऑफ द वाइडर यूज ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के यूज का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, हैज ब्रॉट, वो लिया गया ए पावरफुल चेंज, एक शक्तिशाली परिवर्तन से इन सोसाइटी यानी समाज में। A dozen major versions of PowerPoint have added many additional features and modes of operation। PowerPoint के एक दर्जन प्रमुख संस्करणों में कई अतिरिक्त सुविधाएं और संचालन के तरीके जोड़े गए। And have made available beyond Apple Macintosh and Microsoft Windows। और एप्पल मैकनोटिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से बियॉन्ड मतलब परे भी उपलब्ध कराया गया। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, यूजेस ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के उपयोग। ए स्लाइड शो अलाउज अ प्रेजेंटर टू द विजुअल इमेजेस टू एन ओरल प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतकर्ता को मौखिक प्रस्तुति के लिए दृश्य इमेजेस को दिखाने की अनुमति देता है। ए सिंगल इमेज कैन सेव अ प्रेजेंटर फ्रॉम स्पीकिंग ए लॉट। एक सिंगल इमेज प्रस्तुतकर्ता को बहुत अधिक बोलने से बचा सकती है। इट इज कॉमन सेइंग दैट, यह एक आम कहावत है कि ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन द बिजनेस वर्ल्ड, यानी व्यापार जगत में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पजेस। इसका यूज इंस्ट्रक्शनल पर्पजेस के लिए होता है, यानी निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए होता है। द रेलेवेंट पॉइंट टू द एंटायर प्रेजेंटेशन आर पुट ऑन द स्लाइड्स अलॉन्ग विद स्पोकन मोनोलॉग। संपूर्ण प्रस्तुति के लिए रेलेवेंट पॉइंट यानी प्रासंगिक बिंदु को एक बोले गए मोनोलॉग यानी एकालाप के साथ स्लाइड पर रखा जाता है। तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीवी, यानी सीवी के प्रकार क्या है। लेट्स सी द आंसर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीवी। सीवीज के 3 प्रकार होते हैं। आइए तीनों प्रकार के नाम एक एक करके जानते हैं। पहला सीवी है क्रोनोलॉजिकल सीवी, दूसरा है फंक्शनल सीवी और तीसरा है कंबाइंड सीवी। तो आइए पहली हेडिंग को पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीवी यानी कालानुक्रमिक सीवी। दिस इज द मोस्ट कॉमन सीवी। ये सबसे ज़्यादा आम सीवी होती है
इट कंसिस्ट, इसमें शामिल है पर्सनल डिटेल्स यानी व्यक्तिगत विवरण शामिल होते हैं, की क्वालिफिकेशन यानी प्रमुख योग्यताएं शामिल होती हैं, प्रोफेशनल मेंबरशिप व्यावसायिक सदस्यता शामिल होती है, हॉबीज़ शौक शामिल होते हैं, एंड पर्सनल इंटरेस्ट और व्यक्तिगत रुचियां भी शामिल होती हैं। हेडिंग नंबर 2 है फंक्शनल सीवी यानी कार्यात्मक सीवी। इन ए फंक्शनल सीवी में यानी कार्यात्मक सीवी में बिसाइड्स पर्सनल प्रोफाइल व्यक्तिगत प्रोफाइल के अलावा एक कैंडिडेट्स अचीवमेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आर हाईलाइटेड पॉइंटेड आउट। एक उम्मीदवार की उपलब्धियों, कौशल और अनुभव पर प्रकाश डाला जाता है। व्हाट द कैंडिडेट हैज़ टू ऑफर टू द कंपनी एज अ फंक्शनरी, जिससे यह पता चलता है कि उम्मीदवार एक अधिकारी के रूप में कंपनी को क्या पेशकश कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरी हेडिंग की, कंबाइंड सीवी यानी संयुक्त सीवी। दिस टाइप ऑफ सीवी, इस प्रकार की जो सीवी होती है, कंसिस्ट उसमें शामिल होते हैं बोथ द फॉर्मेट्स यानी दोनों प्रारूप शामिल होते हैं। कौन कौन से दोनों प्रारूप? क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल। दिस इज यूजुअली लॉन्गर देन द नॉर्मल वन, यह आमतौर पर सामान्य से अधिक लंबा होता है। तो दोस्तों, ये थे कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में। दोस्तों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।